राहुल, मैं ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। हम प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 सर्किल चैप्टर स्टार्ट किए थे और कुछ थ्योरम लिए और कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे। तो उस थ्योरम में हम पहला थ्योरम था एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे थे, ठीक है। उस टेंजेंट से कुछ रिजल्ट आया था, ठीक। उसी से आगे बढ़ते हुए सेम फिगर को ध्यान में रखते हुए इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटिव। फ्रॉम ए पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड PB drawn to a circle COR, ठीक है। If OP बराबर है 2R, so that triangle APB is इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी। अब देखिए इसका नाम क्या दिया, ये पी है, ठीक है। चलिए पी लिख देते हैं। और कहता है कि दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी। तो इसका हो गया, ये मान लेते हैं पी, ये है बी, ठीक। टू ए सर्किल COR, यानी कि इसका सेंटर O है, रेडियस R, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इफ OP बराबर 2R है, यानी कि इसको इससे मिलाया गया है और उसका डिस्टेंस जो है 2R है, ठीक है। कहने का मतलब आप डायमीटर भी बोल सकते हैं इसको, यानी इस दोनों को जब हम मिलाएंगे ये है 2R के बराबर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ठीक। ये तो आप जानते हैं, ये तो R ही होगा, ये भी R ही होगा, ठीक। और कह रहा है सो दैट ट्रायंगल APB इज इक्विलैटरल। APB यानी इसको दिखाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपका P एक्सटर्नल पॉइंट होगा, एक्सटर्नल पॉइंट जैसे हम बोल दिए तो कहने का मतलब क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल पॉइंट ये बोल दे टेंजेंट दो खींचा गया है, दोनों क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस बन गया, दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज और बताए थे। अगर कोई सर्किल है, सर्किल पर कोई एक टेंजेंट खींचा गया है, ठीक। और उस टेंजेंट, अब सेंटर से जब उस टेंजेंट को आपस में मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये 90 ये 90 बनाएगा, ठीक है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं इतना से इतना दूर तक 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। चलिए उस चीज को अब सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने आप क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस, और मान लीजिए इस दोनों का। अब देखिए हमको दिखाना क्या है, APB इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल कहने का मतलब क्या हो गया कि या तो तीनों साइड इक्वल हो जाए या तीनों एंगल का मान जो है 60 डिग्री हो जाए, यही चीज करना है। चलिए तो प्रूफ क्या करना है, हम शॉर्ट में लिखते हैं, प्रूफ पर पहुंचते हैं सीधा, गिवन पर छोड़ देते हैं। तो गिवन, तो टू प्रूव दैट, आप खुद लिख दिए, टू प्रूव दैट
ट्रायंगल APB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये एंगल मतलब एंगल P, एंगल B, एंगल A जो है 60 डिग्री हो जाए तो ये इक्विलैटरल, या AP बराबर PB बराबर AB अगर हो जाए तो इक्विलैटरल। कोई एक दिखा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2R देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और मान लीजिए इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, दो एंगल बना हुआ है। तो मान लीजिए एंगल के सामने, आप ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे कि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेशन जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं। देखिए, तो इन ट्रायंगल PAO में, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन या तो कॉसेक से लगा सकते हैं या तो साइन से लगा सकते हैं। तो साइन यहाँ पर थीटा ना लिखकर अल्फा लिखेंगे, चूंकि एंगल का नाम है अल्फा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कहने का मतलब हो गया परपेंडिकुलर R हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, 2R हो गया। जैसे ये चीज किए 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन अल्फा, तो ये 1/2 हो गया। तो आप कह सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन कितना डिग्री पर 1/2 होगा, तो 30 डिग्री पर। यानी सीधा बात हो गया अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें भी बोल सकते हैं कि बीटा का भी मान जो है 30 ही होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, यहाँ भी 90 डिग्री, एंगल के सामने 2R ये है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि बीटा का मान भी है कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। कहने का मतलब हो गया एंगल P का मान 30 और 30 60 हो गया। तो एंगल P का मान आपका निकल चुका है 60 डिग्री। ठीक, चलिए अब क्या बचा कि इस दो एंगल को हमको क्या करना है, 60 लाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि PAB क्या हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस। चलिए वहां पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PAB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अब इसका कुछ नाम ले लेते हैं, मान लीजिए 1, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। कहने का जैसे हम 1 2 लिखे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, ये जैसे हो गया तो अब हम कह सकते हैं तीनों एंगल मिलकर जो है 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एन एंगल्स इज 180 डिग्री। चलिए ठीक, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं वहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसमें लिख दीजिए सम ऑफ एन एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, 1 को 1 बोल सकते हैं, 1 2 को हम 1 कह सकते हैं चूंकि इक्वल है, प्लस एंगल P का मान 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 1 इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो 120, एंगल 1 बराबर 60 डिग्री हो चुका। जैसे एंगल 1 60 तो एंगल 2 भी 60 हो जाएगा। सिमिलरली कह सकते हैं एंगल 2 बराबर 60 डिग्री। इस तरीका से आपका तीनों एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं हैंस इस प्रकार ट्रायंगल PAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम फिर से इस पर जिक्र करेंगे और बताएंगे दूसरे मेथड से। आपको समझ में निश्चित आया होगा। तो ये देखिए, इससे अगर हम ट्रिगोमेट्री का रिलेशन जोड़ते थे कितना शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जब हम लेंगे वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो हमेशा इसमें क्या है, प्रॉपर्टी को जो भी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी पर हमेशा ध्यान दें कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जब टेंजेंट खींचते हैं तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यही चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम है आपका, ये थ्योरम नहीं था इसके पहले, प्रॉब्लम्स था। चलिए अब थ्योरम हम लेते हैं। देखिए कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, चलिए ध्यान दें। देखिए इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिसमें 4 साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। उस सर्किल के अंदर क्या रहा है, अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड के थ्रू जो सेंटर पर एंगल बना है वो दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कि दो एंगल को सम करने के बाद अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। कप्लीमेंट्री क्या हुआ, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो चलिए ध्यान में देखिए, इसको हम फिगर ड्रॉ करते हैं। कहता है क्वाड्रिलेटरल है, चलिए क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल है, तो थोड़ा सर्किल अलग टाइप का हो गया है, ध्यान में रखिएगा कि सर्किल ही है, ठीक है। चलिए तो नाम दे देते हैं A B C D, ठीक। प्रूव दैट अपोजिट साइड, अब देखिए अपोजिट साइड क्या है, ए बी का अपोजिट BC है और AD का अपोजिट है BC। तो कहता है अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अब देखिए सेंटर पर कह रहा है, अब देखिए इसमें एंगल बनाने के लिए तो आपको इससे मिलाना पड़ेगा, ठीक, इसको इससे आपको मिलाना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, यही हमको दिखाना है, ठीक। चलिए अब देखिए वो चीज को हम अभी पहले हम इस पर ड्रॉ कर देते हैं तब आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम मान लीजिए प्रीवियस वीडियो में जो हम बताए थे, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए T है, T से कोई एक टेंजेंट खींचे, मतलब दो टेंजेंट खींचे, ठीक, टेंजेंट खींचे।
जैसे टेंजेंट खींचे उसके बाद हम बताए थे, मान लीजिए सेंटर है, इसको इससे मिलाए थे, फर्स्ट थ्योरम यही था, और इसको इससे मिलाए थे। तो हम बोले थे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट of a circle subtend an equal angle at the center, सेंटर पर इक्वल एंगल क्या करता है, बनाता है। ठीक है, मान लीजिए 30 है तो ये 30 होगा। ठीक, तो अब यही चीज को ध्यान में देखिए क्या चीज हम कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हम इसको मिला दिए इससे, ध्यान दीजिएगा ध्यान, और इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए। ठीक, कंस्ट्रक्शन में ऐसा किए। अब देखिए यहाँ पर इस पार्ट को भूल जाइए, देखिए ऐसा रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम देते हैं PQRS। अब इसको भूल जाइए। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए, देखिए दो रेडियस है और ये दोनों सेंटर पर एंगल बना हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको S मान लीजिए O ले देते हैं, SOPA, इसको देखिए ध्यान से और इसको देखिए ध्यान से। इसको देखने से क्या पता, तो सेम फिगर है। ठीक है, सेम फिगर है। देखिए ऐसा है, एक्सटर्नल पॉइंट A के जगह पे यहाँ पे T है, यहाँ पर दो रेडियस है तो रेडियस यहाँ AB लिखा हुआ है तो SP रेडियस है, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही हम इसीलिए हमेशा बोलते हैं जब कोई थ्योरम प्रूफ हो जाए तो उसके रिजल्ट पर फोकस कीजिए, बहुत ही आसानी होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम मान लीजिए कोई अपने खुद से बनाने का सोचिएगा कि बनाए। ठीक है, इसी के कारण जो है विद स्टूडेंट सबका दिमाग नहीं लग पाता कि क्वेश्चन कैसे कहाँ से स्टार्ट करें। प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को रखिएगा तो आसान लगेगा। ठीक, तो वही चीज को यहाँ पर अप्लाई जब हम करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये चीज पर जिक्र कर दिए, अब हम उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए और आपको खुद समझ में निश्चित आएगा। चलिए देखिए, तो देखिए हमको मान लीजिए इसका नाम जो है हम लिख देते हैं कुछ, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल, ये एंगल बोले थे और ये एंगल DOC जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज हमको दिखाना है। चलिए हम कुछ इसका नाम दे देते हैं, नाम देने के बाद क्या होगा, थोड़ा आसानी होगा। तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आसानी होगा। और देखिए इसी चीज को हम और में लिख सकते हैं कि 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, या ये दिखा दें या ये दिखा दें, क्योंकि नाम लिख दिए ये दिखाने में आसानी होगा। ठीक, चलिए अब जो हम बोले हैं उस चीज पर फोकस करते हैं। चलिए हम देखिए क्या लिखते हैं कि हम अभी बोले कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangents drawn from an external point of a circle subtend equal angle in the center। ठीक है, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाए। ठीक, ये कब होता है, जब एक्सटर्नल पॉइंट हो तभी होगा।
तो आप देखिए उस चीज पर इसी चीज पर लेकर आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं व्हेन जब ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट देन, तो एक्सटर्नल पॉइंट ये है तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी एक जो है 8 के बराबर होगा, एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक, इसी तरीका से इधर लिए तो अब ये लेंगे और ये लेंगे, बस इसी तरीका से करके सारे को जोड़ देंगे, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो चलिए फिर लिखेंगे व्हेन जब B इज द एक्सटर्नल पॉइंट देन क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3। ठीक, इसी तरीका से फिर हम बोलेंगे व्हेन जब C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 5, एंगल 4 बराबर एंगल 5। ठीक, व्हेन जब D इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा देन एंगल 6 बराबर एंगल 7। ठीक है, ऐसा कर दी। मेरा टारगेट है कि 1 2 6 5 का सम 180 डिग्री होगा, तो हम ये चीज कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू 360 डिग्री। एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो वही चीज अप्लाई कर देंगे और प्रूफ हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, थोड़ा नीचे दिखाई देगा या नहीं पता नहीं, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एक चाहिए, एक को रहने देते हैं, 2 चाहिए, 2 को रहने देते हैं, और 6 चाहिए, 6 को रहने देते हैं, 5 को रहने देते हैं। जो बच गया उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो चाहिए उसको हम एक जगह लिख देते हैं, 1 2 5 6 ये चाहिए। ठीक, यानी ये सब सारे को एक जगह लिख दिए। अब कन्वर्ट करने के लिए कौन बची, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं एंगल 2, चलिए इसका काम हो गया। प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख दिए। ठीक, 5 को तो पहले लिख चुके हैं, 6 को भी लिख चुके हैं, 7 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 को लिख सकते हैं 6, चलिए ये भी हो गया। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 1 लिख सकते हैं, 360 डिग्री। ठीक, चलिए जैसे ये चीज हुआ, अब देखिए हमारा क्या हो गया, 2 ये भी, 2 ये भी, 2 ये भी और 2 ये भी, हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, जैसे इससे कट गया तो 180 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 3 यानी 180 डिग्री हो गया। इस तरीका से ये प्रूफ हो गया। 1 2 को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एंगल AOB प्लस, और 6 और 5 को क्या बोल सकते हैं, DOC बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था और प्रूफ हो चुका है। बहुत ही इजी है, इसलिए हमेशा याद रखना है, जो प्रॉपर्टी बताएं उस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखिए, जो कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स रहे या थ्योरम रहे सोच सकते हैं कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए किस टाइप से है। ठीक, तो क्या किए, पहले हम क्या कर दिए, जानते थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई 2 टेंजेंट खींचते हैं और सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है, तो इक्वल एंगल बनाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ए एक्सटर्नल पॉइंट था तो 1 बराबर 8 हो गया, जब बी एक्सटर्नल पॉइंट 2 बराबर 3, सी था तो 5 बराबर 4,
डी था 6 बराबर 7 हो गया। उसके बाद क्या इक्वल करके सारे को जोड़ दिए, जिसका यूज था उसको रख दिए और सारे को जो बचा उसको कन्वर्ट कर दिए, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो कहता है एक ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that, शॉर्ट में ST लिख देते हैं, such that हो गया the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D R of length 6 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the length of sides AB and AC। ठीक है, चलिए कहता है एक ट्रायंगल है ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, यानी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल। चलिए देखिए, इसका नाम देते हैं ABC। रेडियस है 4 सेंटीमीटर। चलिए इसको रेडियस लिख देते हैं, 3 ही रेडियस हो सकता है। इसमें मान लीजिए जब इस पर मिलाएंगे 3 रेडियस कर सकते हैं, जो कि 90 डिग्री के साथ होगा। और भी हो सकता है रेडियस, लेकिन वो 90 डिग्री के साथ नहीं होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर, बाद में लिखेंगे 4। द सेगमेंट BD and DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड, यानी BC को डिवाइडेड किया है बाय पॉइंट कॉन्टैक्ट D, यानी कि यहाँ पर D। ठीक, और लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो गया, BD का वैल्यू जो है इसे यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो BD का वैल्यू हो गया 6, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 6 हो गया। एंड 8 सेंटीमीटर DC जो है 8। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी AB का लेंथ निकालना है और AC का लेंथ निकालना है। ठीक,
चलिए यहाँ पे यही चीज हमको ए बी और ए सी का लेंथ निकालना। चलिए यहाँ पर कुछ बच गया, इसका नाम हम कुछ लिख देते हैं, ई एफ लिख देते हैं। ठीक, अब इसी तरीका से हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है। पहली बात तो हम जानते हैं जब बी जो है एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगा। तो चलिए बिना कुछ सोचे हम इसको 6 लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ये 8 है तो ये भी 8 होगा यहाँ से यहाँ तक। चल अब बच गया ये, अगर इसको x मान लिए तुरंत x हो जाएगा, तो चलिए मान लेते हैं। लेट ए एफ बराबर जो है मान लेते हैं x, जैसे x माने तो देन तुरंत हो जाएगा क्या, एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो टेंजेंट इक्वल होगा, तो तुरंत हो गया ए जो है x होगा। ठीक, अगर ये तो x हो गया, ये और ये x हो गया। ठीक, सारा चीज मिल चुका है। हम देखिए आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, क्या होता था कि टाइप देखिए क्या है। जब आप 8 क्लास में थे तो आप जानते थे एक एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, जैसे आप 9 क्लास में गए तो आपको पता चला कि कोई जरूरी नहीं है कि राइट ट्रायंगल होगा तभी हम एरिया निकाल सकते हैं, सिर्फ क्या हो तीनों साइड दिया हुआ हो कोई भी ट्रायंगल का, तब पर भी एरिया हम निकाल सकते हैं हीरोन से। ठीक है, और फिर जब आप 10 क्लास में गए तो फिर आपको पता चला कि अगर आपको सिर्फ वर्टेक्स 3 वर्टेक्स दे दे तो आप तब पर भी एरिया निकाल सकते हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये कंडीशन बढ़ते जाएगा, फिर 11th में जाइएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, एंगल दिया रहे, 2 साइड दिया रहे, तब पर भी एरिया निकाल सकते हैं। धीरे धीरे कंडीशन बढ़ते जाएगा, आप सोच सकते हैं। अभी ये 10 क्लास का बात है तो हम हीरोन्स का अप्लाई कर सकते, चूँकि 9 क्लास में यूज हो चुका है। ठीक है, तो हम ए बी सी का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो एस बराबर देखिए पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर से फिर एरिया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर देंगे। ठीक है, एरिया निकल जाएगा। फिर सोचेंगे ये तो हम बाहर साइड का यूज कर लिए, फिर अगर हम इससे ट्रायंगल बना दें, ट्रायंगल का एरिया दोनों को इक्वल कर देंगे हम, इससे क्या होगा x का वैल्यू निकाल देंगे, x का वैल्यू जैसे निकल गया इस दोनों को जोड़ देंगे, ए बी निकल जाएगा और ए सी निकल जाएगा। ठीक है, जो चीज बोले हैं वही चीज अब हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं ए बी सी। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, एस निकालना होगा। तो एस निकालते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है। ठीक, एस निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2, यही होता है एस बराबर सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। तो ए बी क्या है, x प्लस 6, बी सी क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 14 लिख दीजिए, प्लस ए सी x प्लस 8 बाई 2, तो हो गया कितना, 2x प्लस 20 और 28 बाई 2, तो हो गया x प्लस 14। ठीक, चलिए एस निकल चुका है, एरिया निकाल सकते हैं बाय हीरो, कहीं कहीं हीरोन्स लिखता है कहीं हीरो लिखता है, आपका मन जो भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है। चलिए ए बी सी है क्या, ए बी सी को हम बोलते हैं यही साइड है, ए कहने का मतलब ए बी कहने का मतलब बी सी कहने का मतलब ए सी। हम शॉर्ट में इसको लिखे हैं, यहाँ ए बी आप लिखिएगा वो भी सही है, बी सी लिखिएगा वो भी सही है, ए सी लिखिएगा वो भी सही है। ठीक है, चलिए रूट अंडर एस के जगह पे क्या है, एक्स प्लस 14 है तो लिख दिए। ठीक, एस का मान क्या है फिर, एक्स प्लस 14, कहता ए घटाइए मतलब ए बी को घटाइए, ए बी है क्या x प्लस 6, तो जैसे माइनस है तो माइनस के कारण साइन चेंज, माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर s माइनस बी, तो x प्लस 14
माइनस बी का मान क्या है, बी का मान 14 है तो -14 हो गया। ठीक, चलिए फिर क्या है, s माइनस 6 x प्लस 14 माइनस फिर क्या है c का मान -8 माइनस x -8 हो गया। चलिए रूट अंडर क्या हो गया x प्लस 14 और देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 14 में 6 जाएगा तो 8 होगा। ठीक, ये और ये कैंसिल, x बचेगा और ये x कैंसिल तो ये बचेगा 6। ठीक, तो रूट के अंदर यही हुआ x प्लस 14 और ये हो गया 48x, इसको ब्रैकेट में दे चुकी प्लस के साइन में है। चलिए इससे हमको फर्स्ट मान लिए इसको। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले को एरिया का एरिया निकाल, चूंकि राइट ट्रायंगल है इसको ये सोचकर हम एरिया निकाल रहे हैं। राइट ट्रायंगल नहीं रहता तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि इसके अंदर का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया सारे को जोड़ देंगे तो उसी को ना बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरा तो एबीसी ही है। ठीक है, तो अभी देखिए ए बी डी मान लिया ओ है। ठीक, बी डी ओ एफ ये तो ट्रायंगल बना हुआ नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो जब ये क्वाड्रिलेटरल है, अब हम ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो चलिए इसको इससे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब जो है ट्रायंगल बन चुका है, बी ओ सी ए ओ सी ए ओ बी एरिया बन चुका है, नहीं ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, वही चीज लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल दे दीजिए यहाँ पर ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, चलिए अब क्या जानते हैं, राइट ट्रायंगल एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट यही होता है। तो चलिए हम लिखते हैं 1/2 बी ओ सी का बात कर रहे हैं, बी ओ सी हाइट क्या है ओ डी है और ओ डी का मान पहले बता दिया, रेडियस जो है 4 है, ये 4 है ये 4 है ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, और बेस क्या है, बेस है 6 प्लस 8 14 लिख देते हैं। ठीक, चलिए हो चुका। प्लस अब आते हैं एओसी पर, एओसी पर आएंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट तो पहले मान लीजिए परपेंडिकुलर लिख दिए तो हो गया 4। अब बेस चलिए प्लस 1/2 अब ये आते हैं एओसी पर, एओबी बचा है, एओबी का क्या हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, बेस क्या है x प्लस 6। ठीक है, देखिए अभी इसको हम नहीं कटा रहे हैं। ठीक है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, कैंसिल करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम फंस जाएंगे। चलिए हम इसको शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं कि सारे से 1/2 कॉमन लेते हैं, इससे क्या होगा आसानी होगा सॉल्व करने में। तो 1/2 कॉमन जैसे लिए तो इसमें क्या बचा ये दोनों, तो ये हो गया 56। ठीक, 1/2 ले चुके हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा 4x प्लस 82। ठीक, चल प्लस 1/2 ले लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई 4x प्लस 24 हो जाएगा। चल 1/2 कितना हो गया ये 56 32 और 24 है तो 56 32 और 24 है तो ये हो गया आपका 8 2 10 गया 112 प्लस 8x। सॉल्व किए तो पता चला इसका कितना होगा 56 प्लस 4x और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन होगा तो क्या होगा x प्लस 40। ठीक, चलिए इसको सेकेंड मान लेते हैं। देखिए दोनों जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब बराबर करेंगे ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट क्या पाते हैं दोनों एरिया, तो एरिया का रूट अंडर x प्लस 14 18x इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो बहुत सारी स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे ये रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस 14 ये हो गया 18, ये 48 बराबर, जैसे इसको किए तो हो गया ये 16 होल स्क्वायर और ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब जैसे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो क्या हो गया 48x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x प्लस 16 इंटू 14। तो इसको इधर करेंगे 32 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 16 इंटू इतना। ठीक, अब इसको इससे कटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2 और ये 2 से 7। कहने का मतलब x बराबर 7 हो गया। x बराबर कितना हो गया 7। तो चलिए देखिए क्या है, x बराबर 7 हो गया। अब हमको क्या कहता है ए बी और ए सी का वैल्यू। ए बी को क्या लिखेंगे, ए एफ प्लस एफ बी। ए एफ क्या है x है, x के जगह पे 7 है, एफ बी जो है 6 है, तो हो गया 30। ए सी का रहा, ए सी को क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई सी। ए ई एक्स है, एक्स के जगह पे 7 है और ई सी 8 है, तो हो गया 50। इस तरीका से ए बी और ए सी निकल गया। बहुत ही इजी था, ध्यान से कैलकुलेशन का, सिर्फ कैलकुलेशन आसानी से कीजिए और थोड़ा देख कर तो आपको आसानी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, एक प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है ये भी। बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसीलिए ज्योमेट्री पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये वीडियो हम जो है नहीं बनाते थे। मेन प्रॉब्लम यही नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए बोर्ड छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सारे रिजल्ट को जब बताते हैं वो चीज़ दिखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या यूज होगा। नहीं तो क्या होगा, देखे भूले ऐसा हो जाएगा। तो सामने सारा चीज़ दिखेगा तो आपको क्या होगा, आसानी होगा समझने में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम जितना सारा सर्किल का प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, या थ्योरम हो या प्रॉब्लम्स हो, दोनों जो है एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए कोड। पी क्यू क्या है, एक कोड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter and center O, the tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP। ठीक है, तो चलिए फिगर दिया है तो फिगर हम ड्रॉ करते हैं। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट T दिया गया है इसका। ठीक,
यहाँ पर P लिखा है, यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर O है, ठीक है। रेडियस दिया गया है आपका 5, और कह रहा है इसको इससे मिलाया गया है, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए कोड, पी क्यू कोड है, देखिए कोड तो है, पी क्यू क्या है, कोड है। ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कर दी, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। सेंटर ओ है, सेंटर का नाम ओ है। टेंजेंट एट पी एंड क्यू, टेंजेंट का नाम पी और क्यू है, मतलब ये और ये क्यू, पी और क्यू। इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी को इंटरसेक्ट, जब इसको आगे बढ़ाए इसको आगे बढ़ाए तो टी पर मिल गया। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए ये 1, ठीक। टीपी बोले या टी क्यू बोले एक ही है बात, ठीक। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। चलिए देखिए, अब देखिए हम क्या बोले थे, एक सर्किल है, एक सर्किल से देखिए कि ये बार बार यूज हो रहा है। एक टेंजेंट है, जैसे सेंटर से इस पर गिरा 90 डिग्री होता है, तो वही चीज यहाँ भी है, सेंटर से गिरा तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक। और पी क्यू का भी लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं। आप देखिए क्यों मिलाए, रीजन भी होना चाहिए। ऐसा मिलाने से हमको क्या हुआ, हम क्या जानते हैं कि जब सेंटर से किसी कोड पर एक लाइन ड्रॉ होता, मतलब गिरता है इस पर, तो इसको इक्वल भाग में बांटता है, इसीलिए इसको हम मिलाए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था मिलाने का। ऐसा करने से क्या होगा, 8 जो है 4 में बट गया, ठीक है, और ये लेंथ का भी यूज हो जाएगा, इसीलिए ऐसा हम किए, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। चलिए मान ही लेते हैं, लेट टीपी बराबर मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक, मान लेते हैं। जैसे टीपी माने देन टी क्यू बराबर हो जाएगा x, ठीक। अब यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम जो है m दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं m, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 5 है। 90 डिग्री के सामने आप क्या जानते हैं, हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये तुरंत आपका निकल सकता है, एमओ का वैल्यू निकल सकता है। एमओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एमओ बराबर √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस से क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब बेस हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, 9 बराबर 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो चुका, ठीक। चलिए हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, राइट ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल का जैसे यूज करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, POT इन ट्रायंगल POT में क्या है, 90 डिग्री के सामने ये तो आप हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा आपका TM प्लस MO। तो चलिए इसका नाम जो है ना हम लिख देते हैं कुछ इजी करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं y, ठीक। तो y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर
यानी इसका स्क्वायर बराबर ई प्लस इसका होल स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब हो गया टी ओ का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर, यही होगा। टी ओ क्या है y+3 का होल स्क्वायर कर दिए। ओ पी क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर, और टी पी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिए। अब देखिए इसमें हम ऐसा कर सकते हैं y+3 का होल स्क्वायर -25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ तक बात बन चुका। ये हम बड़ा ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हमको मिला, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। 90 डिग्री है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल पीएमटी में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस ये का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर बराबर ये है, एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब हम करेंगे ये बराबर ये हो जाएगा, हाँ ठीक है हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको क्या मिला कि y+3 का होल स्क्वायर -25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 6y -25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16। तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, 6y क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 6y इक्वल टू 16, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव। 6y इक्वल टू हो गया कितना, ये 16 प्लस 25 में 9 गया 16 यानी 32, y बराबर हो गया आपका 32/6, मतलब हो गया 16/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम चाहते थे x का वैल्यू, आ गया y का वैल्यू, अब तो हम किसी में वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं, या तो फर्स्ट इसमें पुट करेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे, इसमें करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी में वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम सेकेंड व्हेन जब क्या है y बराबर 16/3, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर मतलब 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम 9 हो गया, 2 हो गया, और ये हो गया 144, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 400/9 √20/3, यही आपका आंसर हो गया। और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हो गया 6/2/3, यही हो गया आपका 18 2 20 20/3, यही कहता था टीपी क्या एक्स है, एक्स बराबर, इसलिए टीपी बराबर हो गया आपका 20/3 या 6/2/3, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब।